हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 13 स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। और इसका हमने अभी तक माध्य वाला पार्ट जो है वो सीख लिया था और थ्योरी वाला पार्ट भी हमने देखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी जरूर देखें। हमने वहाँ पे माध्य सीखा था, तीन विभिन्न प्रकार की जो विधियां है माध्य निकालने की उससे सीखा था। जैसे कि आपके पास प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है। फिर आपके पास कल्पित माध्य विधि थी दूसरी, और थर्ड विधि थी आपके पास पग विचलन विधि। और हमने उन तीनों विधियों को कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ उसका एप्लीकेशन पार्ट है, वो सब कुछ सीखा है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है एप्लीकेशन वाला पार्ट, वो भी आप जरूर देखें। तो आज हमने नया टॉपिक शुरू करना है सांख्यिकी के अंदर, वो है आपके पास बहुलक। तो बहुलक जैसे कि आपने अनग्रुप्ड डाटा का निकाला था, यानी कि आपके पास अवर्गीकृत आंकड़े जो थे पिछली क्लासों में आपने सीखा है, उसमें हम देखते थे कि जो अंक आपके पास बहुत बार आ रहा था वो आपका बहुलक होता था उन आंकड़ों का। परंतु अब जो हमने आज सीखना है वो सीखना है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना, कि वो कैसे निकलता है। तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट्स है जो आपको याद करने हैं, जो मैंने थ्योरी वाले पार्ट में सिखाया था। फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ आपको। तो चलो, जैसे कि वो बहुलक निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला होता था। बहुलक क्या होता था आपके पास? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। ये फॉर्मूला था, आपने वहां पे सीखा होगा। F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। और ये जो डिफरेंट टाइप की टर्म्स है वो आपको पता होगा। L क्या है आपके पास? लोअर लिमिट है किसकी? बहुलक श्रेणी की। और F1 क्या है? बारंबारता है किसकी? बहुलक श्रेणी की। और F0 क्या है? बारंबारता, जो किसकी बारंबारता? ये बहुलक श्रेणी से ठीक पहले वाली बारंबारता। और F2 क्या है? F2 था आपके पास बहुलक श्रेणी के ठीक बाद वाली बारंबारता। तो चलो हम यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ये पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं। तो चलो, जैसे आपके पास प्रश्नावली 13.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है आपके पास? निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करें। तो हमने यहाँ पे माध्य नहीं सीखना है, माध्य हम सीख चुके, ही आपके लिए होमवर्क है। आपने इन आंकड़ों का माध्य भी निकालना है, परंतु आज हम फोकस करेंगे बहुलक पे। तो चलो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आयु दी है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, और 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है इनके बीच वो लगभग सेम है। सेम है तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये वाला बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है क्या? सबसे पहले आपको बहुलक श्रेणी का पता होना चाहिए। बहुलक श्रेणी क्या होती है? बहुलक श्रेणी जो अधिकतम बारंबारता है, जहां पे अधिकतम, ये जो दिया है आपको ये वाला, ये आपको बारंबारता दी है, फ्रीक्वेंसी दी है। तो अधिकतम बारंबारता वाली श्रेणी, या आप क्या बोल सकते हो? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जो आपके पास क्या है? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे फोकस कर सकते हो आप। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसमें जो बारंबारता है वो किसकी ज्यादा है। देखो, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो कौन सी बारंबारता ज्यादा है आपके पास? ये वाली बारंबारता ज्यादा है। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो क्या होगा आपके पास? बहुलक। वो क्या होगा आपके पास? बहुलक श्रेणी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने पहले यही फाइंड आउट करना है कि बहुलक श्रेणी क्या है। तो बहुलक श्रेणी का पता चल गया आपको, 35 से 45।
ये वर्ग अंतराल है आपके पास, और आपको ये पता है कि ये ऊपरी सीमा है, ये निम्न सीमा है, निम्न सीमा है, जिसको निम्न सीमा को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। और ये आपके पास अपर लिमिट है, यानी कि ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा। तो ऊपरी सीमा से हमें अभी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एल चाहिए। तो हमें एल की वैल्यू क्या मिली यहां से, यहां से हमें एल की वैल्यू मिली आपके पास कितनी, 35। और आपको मैंने वहां बताया था उस थ्योरी वाले पार्ट में कि जो बहुलक श्रेणी वाली बारंबारता है उसको आप F1 से डिनोट करते हो, यानी कि आपके पास क्या है, जो ये वाला है आपके पास, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास F1 है। ये F1 आया तो इससे पहले वाली जो बारंबारता होती है उसको क्या बोलेंगे, F0। और इसके जो ठीक बाद वाली बारंबारता होगी वो F2 होगी आपके पास। यानी कि ये वाला F2 आया आपके पास, ये F0 आया, और बहुलक श्रेणी के जो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास बारंबारता है उसको F1 से डिनोट करते हैं। यानी कि F1 कितना है आपके पास, F1 आ गया कितना, F1 आ गया आपके पास 23। और वर्ग अंतराल का गैप कितना है आपके पास वो भी देखना है आपने, 10 का गैप है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो F1 कितना है, F1 आपके पास है 23, और F0 क्या है आपके पास, बहुलक श्रेणी के ठीक पहले वाली बारंबारता वो 21 है आपके पास, और F2 कितना है आपके पास, बहुलक श्रेणी के बाद वाली बारंबारता, तो ये कितनी है आपके पास, 14 है। और अब वर्ग जो अंतराल है वो कितने का गैप है, इसमें 10 का गैप है, तो H आ गया कितना, 10। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए आप इस फॉर्म, अब आपको सारी चीजें मिल गई, अब इस फॉर्मूले में चिपका दो। फॉर्मूले में चिपकाने के लिए पहले तो हम इसको नेक्स्ट पेज ले लेंगे। तो आपके पास बहुलक क्या आएगा, बहुलक का फॉर्मूला क्या होगा, L मल्टीप्लाई बाय F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। तो सारी वैल्यू आपको मिल गई, अब आपने यहाँ पे चिपका देनी है। L की वैल्यू क्या मिली थी, L की वैल्यू आपको मिली थी कितनी, 35, और F1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, 23 थी, और F0 की वैल्यू क्या थी आपके पास, 21 थी। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस 21, और F2 की वैल्यू कितनी थी आपके पास, ये थी आपके पास 14, और मल्टीप्लाई बाय H, यानी कि H का वैल्यू कितना है आपके पास, ये 10 था, वर्ग अंतराल का जो गैप था वो कितना था आपके पास, 10 का था। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर हम उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। 23 दूनी होता है 46, माइनस 21 माइनस 14। तो पूर्णांक के नियम आपने सीखे हैं। पूर्णांक के नियम में आपने क्या सीखा है कि जो माइनस वाली संख्या है वो आपस में जुड़ जाती है, परंतु निशान आता है माइनस का, तो ये आपस में जुड़ जाएगी आपके पास। तो क्या मिला आपको, 35 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस 41, और ये मिला आपको 46 माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगी, 4 और 1 5, और 2 और 1 3, और मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये कितना मिला आपको, ये मिला 35 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस 41। तो 23 माइनस 41 कितना होता है आपके पास, 23 माइनस 41, सॉरी ये 41 नहीं है, 21 है। तो यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये आपके पास 21 है। तो ये 21 आएगा आपके पास, 21, और ये भी 21। तो 23 माइनस 21 कितना होता है आपके पास, ये 2 होगा, और 46 माइनस 35 कितना होता है आपके पास, ये होता है 11, और मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये दोनों यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बीच में यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये प्लस है आपके पास, ये वाला प्लस है। तो यहाँ प्लस इंट्रोड्यूस कर दो, तो ये आएगा आपके पास प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, प्लस और ये प्लस। तो ये कितना है आपके पास, मल्टीप्लाई में आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 35 जमा 10 दूनी 20, 20 बटा 11। तो आपको क्या मिला, ये 35
बराबर बराबर लगा दो पहले। 35 प्लस 20/11। तो 20/11 का मतलब क्या है, आपने 20 को भाग देना है 11 से, तो कितना आएगा ये 35 प्लस 11 एकम 11, बचा 9, 11 88, और बचा 2, फिर से आया आपके पास 1, और फिर आएगा 8। तो इसको आप यहां तक राउंड ऑफ कर सकते हो, तो ये आएगा आपके पास 35 प्लस 1.82। तो ये कितना है आपके पास 36, 35 और 1 36.82। तो आपके पास बहुलक क्या आ गया इस श्रेणी का, 36.82। तो अतः बहुलक क्या है आपके पास, बहुलक क्या पूछा था आपसे, बहुलक क्या है आपके पास, ये है 36.82। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। फॉर्मूला क्या था आपके पास, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो चलो हम पहले पहले वाला देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ठीक लिखा ये प्लस, वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी तरह का, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल जो घंटों में दिया है सूचना को दर्शाता है। उपरोक्त उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है आपने। तो पहले तो आपने यहाँ फोकस करना है, ये आपके पास एफ आयोटा है, और इसमें आपने देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो आपने ये देखा कि जो 61 है वो सबसे ज्यादा बड़ी बारंबारता इसमें दी हुई। तो आपके पास जो ये आ गया, ये क्या आ गया, बहुलक श्रेणी। तो ये आ गया आपके पास बहुलक श्रेणी। तो बहुलक श्रेणी आ गई आपके पास। तो इसको क्या बोलेंगे आप, F1 बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे आप, जो F1 से ठीक पहले वाली बारंबारता उसको F0 बोलेंगे, और इससे जो ठीक बाद वाली बारंबारता है उसको F2 बोलेंगे। आपके पास F1 भी आ गया, F0 भी आ गया, और F2 भी आ गया। अब आपको L निकालना है, तो मैं यहां कर देता हूं। तो बहुलक कैसे निकलेगा, बहुलक का फॉर्मूला रहेगा आपके पास प्लस L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। तो जो जो चीजें आपसे पूछी है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुलक श्रेणी क्या आ गई आपके पास, बहुलक श्रेणी क्या आ गई आपके पास, अधिकतम बारंबारता वाली जो श्रेणी है उसको क्या बोलेंगे आप, बहुलक श्रेणी। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है आपके पास, निम्न सीमा, यानी कि L क्या है आपके पास इसमें 60 है। और यहाँ पे F1 क्या है आपके पास, F1 बहुलक श्रेणी के कॉरस्पॉन्डिंग जो बारंबारता 61 है, और बहुलक श्रेणी के ठीक पहले वाली बारंबारता उसको F0 बोलते हैं, तो ये 52 है। और इसी तरह F2 क्या है आपके पास, बहुलक श्रेणी के ठीक बाद वाली बारंबारता वो 38 है। और इसी तरह H कितना है आपके पास, कितने का गैप है इसमें, यहाँ पे 0 और 20 के बीच कितने का गैप है आपके पास, 20 का गैप है। तो अब आपको लगभग सारी चीजें मिल गई जो बहुलक निकालने के लिए चाहिए होती है आपको। तो अब आपने ये फॉर्मूले में चिपका देना है। तो बहुलक क्या आ गया आपके पास, बहुलक आ गया, L की वैल्यू कितनी है 60, प्लस यहाँ पे F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 61, माइनस F0 की वैल्यू क्या है 52 बटा 2 गुणा 61 माइनस 52, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 38, और मल्टीप्लाई बाय 20। तो यहाँ पे सॉल्व करो इसको, 60 प्लस 61 माइनस 52, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 9, और ये कितना हो जाएगा 61 दूनी 122, माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई बाय 20। तो अब आप क्या करोगे, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे। तो ये आएगा आपके पास कितना, 60 प्लस 9 बटा 122 माइनस 8 और 2 10, और 5 और 3 8 1 9, और मल्टीप्लाई बाय 20। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ये आएगा आपके पास क्या,
ये आएगा 60 प्लस 9 बटा क्या था ये आपके पास, ये था 122 माइनस कितना था ये, 8 और 2 10, 5 और 3 8 1 9, 90 था, और मल्टीप्लाई बाय 20। तो चलो पिछले पेज पे देख लेता हूं मैं यही था कि नहीं। हाँ, 122 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है यही था। अब इसको सॉल्व करो, ये आएगा आपके पास 60 प्लस, ये आएगा 9 बटा 122 माइनस 90, ये आएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 20। आई थिंक यही है, ठीक है ये आ गया आपके पास। अब क्या करोगे, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इसको जमा 9 गुणा 20 बटा 32, अगर कुछ कटता है तो काट दो, 16 दूनी 32, या 4 से काट दो इसको, 4 से काट दो, 4 पंजे 20 और 4 8 32। तो कितना आया ये आपके पास, 60 प्लस 9 पंजा 45 बटा 8। तो 45 बटा 8 का मतलब क्या हुआ आपके पास, हाँ इसको काट देना है आपने, 45 को 8 से भाग दिया तो कितना है, 8 पंजा 40 बचा 5। डेसिमल लगाओ, डेसिमल की लगी 0, 8 6 48 बचा कितना 2, डेसिमल लगाया तो 0 लगाई, 8 दूनी 16 बचा कितना 4, 0 लगी, 8 पंजा 40। तो राउंड ऑफ करके आप अगर मान सकते हो इसको, कितना ये आएगा 60 प्लस 5.625, इसको जमा कर दो तो ये आया आपके पास 65.625। इसको ध्यान से देखना है आपने, जो ये था आपके पास, ये क्या आया 65.625, और बहुलक श्रेणी क्या थी आपके पास 60 से, बहुलक श्रेणी क्या थी आपके पास, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुलक श्रेणी क्या थी आपके पास 60 से 80। यहाँ पे फोकस करना है आपने, ये जो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, बहुलक श्रेणी थी आपके पास 60 से 80, और जो आपको बहुलक मिला वो क्या मिला 65.625। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष ये निकलता है कि जो बहुलक है वो आपके पास बहुलक श्रेणी के अंदर वाला ही कोई एक अंक होगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे बहुलक श्रेणी क्या है आपके पास 60 से 80 है, और बहुलक क्या मिला आपको 65.625। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, या अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए भी आपके पास रहेगा कि अगर आपके पास जो बहुलक है वो बहुलक श्रेणी के बीच का कोई अंक आ रहा है तो इसका मतलब आपने लगभग ठीक किया है, और अगर इसको सही सॉल्व किया है, और अगर इससे बाहर आता है या इससे छोटा आता है तो समझ जाना है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है, अगर फॉर्मूला आपने ठीक अप्लाई करा है। तो यहाँ से ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है ध्यान में कि जो बहुलक है वो बहुलक श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक होगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों की बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है आपने, और साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात करना। तो माध्य पे मैं अभी फोकस नहीं करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो मैं करवा दूंगा, परंतु अभी हमने सीखना है बहुलक। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम है बहुलक श्रेणी को पता करना। बहुलक श्रेणी कौन सी होगी, जो अधिकतम बारंबारता है। तो कहाँ पे अधिकतम बारंबारता, ये आपके पास 40 सबसे ज्यादा है, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ग अंतराल होगा वो क्या होगा आपके पास बहुलक, ये क्या होगा आपके पास बहुलक श्रेणी। तो बहुलक श्रेणी आपको पता चल गई, तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1500, यानी कि जो इसकी लोअर लिमिट है वो ये वाली रहेगी, और जो ये बारंबारता इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो F1 रहेगी, और इससे ठीक पहले वाली बारंबारता F0, और इसके ठीक पहले वाले बाद वाली F2। तो आपके पास
F1 भी आ गया, F0 भी आ गया और F2 भी आ गया, और आपके पास वर्ग अंतराल कितने का गैप है यहाँ पे? 500 का गैप है। तो चलो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुलक। यहाँ पे पहले क्या है आपके पास? बहुलक श्रेणी। तो बहुलक श्रेणी क्या है यहाँ पे? 1500 से 2000। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? L की वैल्यू आ गई 1500। और इसी तरह यहाँ पे H कितना है आपके पास? कितने का गैप है इसके बीच? 500 का गैप है। F1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 40 आई। F2 की वैल्यू कितनी आई? F0 की लिख लो पहले। F0 की वैल्यू कितनी आई? 24। और F2 की वैल्यू कितनी आई आपके पास? ये आई 33। अब आपको सारी बातें मिल गई है। अब आपने क्या करना है? अब आपने यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला लगाना है। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं इसको। नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ पे पहले बहुलक का फॉर्मूला लिख लो। बहुलक का फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू थी आपके पास 1500 प्लस F1 की वैल्यू क्या थी आपके पास? ये थी आपके पास 40। और F0 की वैल्यू क्या थी आपके पास? 24। तो ये क्या थी आपके पास? 2 गुणा 40 माइनस 24 माइनस F2 की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 33 और मल्टीप्लाई बाय 500। यानी कि H से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो 1500 और ये आएगा आपके पास 40 माइनस 24 बटा 40 दूनी 80 माइनस 24 माइनस 33 मल्टीप्लाई बाय 500। तो ये यहाँ पे और सॉल्व करो इसको। 1500 ये आएगा 40 माइनस 24 और 80 माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे ये वाले। 4 और 3 7 और 3 और 2 5। 57 मल्टीप्लाई बाय 500। तो इसको और सिंप्लीफाई करो। 1500 बीच में यहाँ पे प्लस रह गया हमारे, तो ये मैं लगा लेता हूं। यहाँ पे प्लस रह गया, तो यहाँ पे प्लस आएगा आपके पास बीच में। ये आएगा प्लस और यहाँ पे ये है। वैसे ये प्लस है और ये ऐसे है, तो यहाँ पे प्लस लगा दो। 40 माइनस 24 कितना होता है आपके पास? ये आएगा 16। और 80 माइनस 57 ये कितना होगा आपके पास? ये होगा 23 और मल्टीप्लाई बाय 500। तो इसको सिंप्लीफाई करो और तो ये आएगा आपके पास 1500 प्लस 16 गुणा 500 बटा 23। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। तो ये आएगा आपके पास 1500 प्लस ये आएगा आपके पास 16 गुणा 500, ये आएगा आपके पास 8000 बटा 23। तो ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है? 8000 को 23 से भाग देना है। तो 8000 को जब 23 से भाग दोगे आप, तो ये आएगा आपके पास कितना? कितना आएगा? 347.83। यह आया आपके पास 347.83 और इसको मल्टीप्लाई करो, जमा करोगे तो ये आएगा 1847.83। यानी कि आपके पास बहुलक कितना आ गया? बहुलक कितना है आपके पास? 1847.83। और बहुलक श्रेणी क्या थी आपके पास? 1500 से क्या थी? 2000। आई थिंक यही थी। हाँ जी यही थी। तो ये 2000। अब यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो अपना आंसर कि जो ये बहुलक आपको मिला, ये वाला बहुलक, क्या ये इस श्रेणी के बीच का कोई अंक है? तो बिल्कुल ये आपके पास इस बहुलक श्रेणी के बीच का आंसर है। तो यानी कि आपने ये जो आंसर निकाला वो बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास बहुलक कितना आया? 1847.83। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4
निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करो। तो मैंने जैसे पहले बताया आपको कि माध्य आपने खुद ज्ञात करना है, कोई समस्या आती है तो मुझे पूछना है। जो आज हमारा फोकस रहेगा वो बहुलक पे रहेगा। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि ये बारंबारता आपको दी है, तो किस में सबसे ज्यादा बारंबारता है, तो ये 10 सबसे ज्यादा है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये? 35 से 30 से 35। तो आपके पास ये क्या आ गया? बहुलक, बहुलक श्रेणी आ गई आपके पास क्या? 30 से 35। ये आ गया आपके पास F1, ये आ गया आपके पास F0 और ये आ गया आपके पास F2। और वर्ग अंतराल कितने का गैप है इसमें? गैप है इसमें कितने का? 5 का गैप है। 5 का गैप है, तो लिख लो जो जो आपको दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि बहुलक श्रेणी क्या है। तो यहाँ पे बहुलक श्रेणी क्या हुई आपके पास? ये हुई 30 से 35। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है आपके पास? लोअर लिमिट है आपके पास 30। और यहाँ पे जो बारंबारता है बहुलक श्रेणी की वो क्या है? 10। और बारंबारता बहुलक श्रेणी से ठीक पहले वाली वो कितनी है? 9। और F2 बारंबारता बहुलक श्रेणी के बाद की ये कितनी है आपके पास? 3 है। और H कितना है आपके पास? 5 है। तो आपने बहुलक निकालना है। तो बहुलक का पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। तो वैल्यू रख दो और आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बहुलक क्या है आपके पास? वैल्यू लिख दो। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है आपके पास? L की वैल्यू थी आपके पास यहाँ पे 30 प्लस F1 माइनस F0। F1 की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 9। और ये भी आएगा 2 गुणा 10 माइनस 9 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है? 3 और मल्टीप्लाई बाय H। H कितना है आपके पास? 5। तो कितना आएगा ये? 30 प्लस 10 माइनस 9, 1 बटा 10 दूनी 20 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो कितना है ये आपके पास? 30 प्लस 1 बटा 20 माइनस 9 और 3, ये जुड़ जाएगा, दोनों निशान आएगा माइनस का। 9 और 3 हो गया आपके पास कितना? माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 30 प्लस 1 गुणा 5 बटा 8। तो ये आएगा आपके पास 30 प्लस 5 एकम 5 और 8। तो जब इसको भाग दोगे तो कितना आएगा? 30 प्लस 5 को 8 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0.625 ये मिला आपको। और जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 30.625। ये आया आपके पास बहुलक। तो बहुलक श्रेणी क्या थी आपके पास? बहुलक श्रेणी क्या थी आपके पास? ये थी 30 से 35। तो बहुलक श्रेणी थी आपके पास 30 से, बहुलक श्रेणी क्या है आपके पास? 30 से 35। 30 से 35। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ये अंक है ये इसके बीच का कोई अंक है, तो आपके पास जो बहुलक आया वो बिल्कुल ठीक आया। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट जरूर करें। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, दिए हुए बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो ये रन दिया आपको, सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पे है, तो ये हो गया आपके पास F1। और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग श्रेणी है वो क्या हुई आपके पास? बहुलक, बहुलक श्रेणी। और इसके ठीक पहले वाली बारंबारता उसको F0 बोलेंगे, इससे ठीक बाद वाली उसको F2 बोलेंगे। और गैप कितने का? इसमें 1000 का गैप है। तो H कितना है यहाँ पे? H है यहाँ पे गैप कितने का है? 1000 रन का है। तो यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला लगा दो। बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला क्या है आपके पास? पहले आप वैल्यू लिख दो क्या क्या दिया है आपको। तो पहले यहाँ पे बहुलक श्रेणी,
बहुलक श्रेणी क्या दी आपको? ये दी आपको 4000 से 5000 के बीच, और यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है? 4000 है। तो F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 18 है। F2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 9 है। और F0 की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 है। और H की वैल्यू कितनी है? 1000 है। यहाँ पे H की वैल्यू कितनी? 1000 है। तो बहुलक का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बहुलक क्या होता है आपके पास? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम इसको। कोई भी अगर समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बहुलक साथ में अपनी रफ नोटबुक भी रखे और अभ्यास करते रहे। तो चलो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या थी आपके पास? लोअर लिमिट क्या थी आपके पास? 4000 प्लस, और F1 की वैल्यू क्या थी आपके पास? 18 माइनस 4, और ये थी 2 गुणा 18 माइनस 4, और F2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 9, और H की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1000। तो ये कितना आएगा आपके पास? 4000 प्लस 18 माइनस 4 हो गया आपके पास 14, और नीचे आएगा 18 दूनी 36 माइनस 9 और 4 हो गया 13, और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये कितना आएगा आपके पास? 4000 प्लस 14/36 माइनस 13, 36 माइनस 13 हुआ आपके पास 23, और ये हुआ आपके पास, तो कितना आएगा ये आएगा 4000 प्लस ये बन गया 14000/23। आपने अब क्या करना है? 14000 को भाग देना है 23 से। तो क्या मिलेगा आपको? 4000 प्लस 14000 को भाग दिया जब 23 से, तो क्या मिलेगा आपको? ये 608.6956। इसको जोड़ दो तो ये कितना आएगा? 4608.6956। तो आपके पास ये आया। ये क्या है आपके पास? बहुलक, और बहुलक श्रेणी क्या थी आपके पास? तो यहाँ पे लिख दो लास्ट में। बहुलक क्या मिला आपको? बहुलक मिला आपको 4608.6956, और आपके पास बहुलक श्रेणी क्या थी? बहुलक श्रेणी ये थी आपके पास 4000 से 5000 के बीच। तो आपने देखा जो ये बहुलक मिला आपको, ये इसी श्रेणी के बीच का कोई अंक है। तो इसके साथ ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का वो है आपके पास ये। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उसी स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित ऐसी 100 अंतरालों में प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो बारंबारता 20 है आपके पास, तो ये आपके पास F1 हो गया, ये आपके पास F0 हो गया, ये F2 हो गया। और गैप कितने का है? यानी कि H कितने का है? यहाँ पे 10 का गैप है। तो यहाँ पे करते हैं हम। तो ये आ गई आपके पास बहुलक श्रेणी ये वाली। तो यहाँ पे बहुलक श्रेणी क्या होगी आपके पास? बहुलक श्रेणी होगी 40 से 50, और इसकी लोअर लिमिट क्या है आपके पास? 40। और यहाँ पे H कितना है आपके पास? 10। F0 कितना है आपके पास? 12। F1 क्या है आपके पास? 20। और F2 क्या है आपके पास? 11। तो यहाँ पे आपने बहुलक का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, बहुलक का, और वैल्यू पुट कर देनी है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। तो वैल्यू रख दो।
एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 40 प्लस एफ नॉट की वैल्यू F1 की वैल्यू कितनी है 20 और एफ नॉट की वैल्यू कितनी है 12 बटा 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय एच कितना है आपके पास 10 का गैप है तो ये कितना आएगा आपके पास ये आएगा 40 प्लस 20 माइनस 12 8 20 दूनी 40 माइनस और ये कितना हुआ आपके पास 23 और मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये कितना आएगा आपके पास 40 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 बटा 40 में से 23 घट गया तो कितना आया आपके पास 17 तो आई थिंक यही आएगा आपके पास। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं। तो ये आएगा आपके पास 40 प्लस 80 बटा 17 और 80 को 17 से भाग दोगे तो कितना आएगा 4.706 ये मिलेगा आपको। तो इसको जोड़ दो तो ये आएगा 44.706। तो आपके पास बहुलक क्या आया 44.706 और आपके पास बहुलक श्रेणी क्या थी बहुलक श्रेणी थी आपके पास क्या 40 से 50 तो इसी के बीच का ये कोई अंक है आपके पास ये वाला तो आपके पास जो उत्तर निकल गया वो बिल्कुल ठीक आ गया। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आ रही है तो मुझे जरूर बताएं। और ये हमने आज जो प्रैक्टिस किया ये बहुलक को प्रैक्टिस किया कि बहुलक वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो बार बार अभ्यास करें रफ कॉपी रखें साथ में फॉर्मूला को अच्छे से याद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।